वक्त ऐसा आया जो लालू प्रसाद यादव के सपना देखा था और उसके बाद वह शुद्ध शाकाहारी हो गए। कि मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा भी था पहले जब वह चूहों के अंदर मसाले, मिर्च, नमक डालते थे और वह उन चूहों को बड़े चाव से, बड़े मज़ेदार तरीके से वह खाते भी थे। कि मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों को, लालू प्रसाद यादव को देखते थे, कहते थे कि आओ चलो हमारे साथ चूहों को पकड़ा जाए, मसाला भरा जाए, नमक लगाया जाए, मिर्ची उस पर डाला जाए और जैसे कि कोई चूहा है उसके अंदर सब कुछ डालकर उसको आग पर भून कर बड़े मज़ेदार तरीके से वह खाते थे। कि मैं आपको बता, जब हमने बीबीसी का वह आर्टिकल पढ़ा, लालू प्रसाद यादव की इस कहानी का जिक्र था, तो हमने भी थोड़ा सोच विचार करने लगे क्या ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं, अपने ही यूपी, अपने ही बिहार में ऐसी कई सारे कमेटी है जो आज की तारीख में भी कहे तो जब चूहा है उस चूहा में मसाले डालकर, नमक डालकर खाते हैं लोग और उस कम्युनिटी, उस जाति के लोग खाते हैं। और लालू प्रसाद यादव का किस्सा बड़ा मजेदार लगा तो हमने सोचा कि आपके बीच यह खबर सुनाई जाए, कहानी बताई जाए। आगे बातचीत में नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, हमारा नाम कुणाल किशोर है और आपको बता दें लालू प्रसाद यादव की इस मजेदार कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव के बारे में बीबीसी ने एक आर्टिकल में लिखा था, जब वो रेल मंत्री थे तब वो एक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तब उस वक्त पे चूहा जो खेतों वगैरह में घूमता रहता है, उन चूहों को हम पकड़ लेते थे, ज़मीन पर पटक देते थे और कहे तो उसके बाद चूहों को साफ सुथरा कर देते थे, उनके लिए मसाला डालते थे, नमक, मिर्ची, हल्दी, यह सब कुछ डाल देते और चूहों को आग लगा के भून देते थे। जैसे आग जल रहा है उन पर कोई चीज़ भूना जाता है, जैसे आप मान लीजिए मक्का, जिसको हम लोग भूटा कहते हैं, मकई कहते हैं, उसी प्रकार से चूहों को भूनते थे। और इसके बाद दोस्त चूहा पार्टी होती थी उनके दोस्तों के साथ, चाव से खाते थे चूहा को। और जैसे हो सकता है कुछ लोगों को यह बड़ा अजीब लगेगा, क्या लालू प्रसाद यादव ऐसा कर सकते हैं कि आम, लेकिन आपको बता दें जो ग्रामीण परिवेश से होंगे, जो गाँव को अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो समझते हैं, उनको ना शायद उस कम्युनिटी के, उस जाति को, लोगों को भी देखा होगा और समझा हो, जो आज की तारीख में ऐसा भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी लोग, कुछ लोग हैं जो चूहा लोग खाते भी हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की यह कहानी बहुत मज़ेदार है। अब लालू प्रसाद यादव जब यह कहानी सुनाते हैं सब उस वक्त पे हंसी मजाक भी होता है, वहाँ पे कई प्रकार के लोग टिप्पणियाँ होती है और लालू प्रसाद यादव ने इस चूहे की कहानी का जिक्र करते हैं और इसके बाद सब लोग वहाँ पर चिल्लाकर हंस पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, एक और कहानी लालू प्रसाद यादव के बारे में मैंने पढ़ी। जब वह मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वेटरनरी कॉलेज पटना में वह रहते थे, पढ़ाई करते थे, तब उस वक्त पे क्या हुआ तो समझिएगा, वहीं पर पास में एक मुसहरी टोली है। वह तो मुसहरी टोली है, वहाँ पर मुसहरी लोगों का मोहल्ला होता है, वहाँ पे वो लालू प्रसाद यादव जाते थे, आते थे, कई सारे लोगों को वह पहचानते थे। जब वह मुख्यमंत्री बन गए तब उसके बाद एक जगह वह कहीं गए थे मीटिंग करने के लिए, रैली करने के लिए, छोटी छोटी उस वक्त वह जनसभाएँ होती थी। उस वक्त पे जब लालू प्रसाद यादव वहाँ पे गए तो भीड़ में घूमते हुए अचानक उन्होंने एक औरत को बुलाया। वह कहते हैं कि अरे सुखमनी तुम यहाँ कैसे। अब लालू प्रसाद यादव इस औरत को पहचानते हैं, वह औरत उसी मुसहर टोली की रहने वाली औरत थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव कई साल बाद जब वह सीएम बन गए, बड़े आदमी बन जाते हैं, तब उसके बाद उसको देखते हैं तो मिला लेते हैं नाम रखकर और वाकई में लालू प्रसाद यादव इस तमाम चीज़ों जो है कहे तो वह एक अलग राजनेता बना देती है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव 500 रुपया उस औरत को दे देते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कैसी है, और वह औरत बताती है कि हमारी बहन का शादी हो गया है बगल के गांव में और मेरा शादी इसी गांव में हुआ है। वह पूछती है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। वह महिला कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। यह कहानी सुनाने का मकसद यह था हमारा कि लालू प्रसाद यादव कैसे ग्राउंड से जुड़कर उन्होंने राजनीति किया, उनका राजनीतिक स्टाइल क्या था, कैसा था, आप इसको समझ पाए। अब लालू प्रसाद यादव के चूहे वाली पूरी खबर पे आइए। लालू प्रसाद यादव चूहों के साथ रहते थे, चूहा को खाते थे, आपने इस बात को तो जान लिया। अब उस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं जो आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं आपको गांव में देख जाएगा, वह चूहा भी खाते हैं। कई सारे आपको आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएगा जो अपने यूपी बिहार में मुसहर जाति के लोग होते हैं वह चूहा खाते हैं। टाइटल मांझी होता है, जैसे कि जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री है,
उस जाति के लोगों का नाम ही मूसल इसलिए पड़ा क्योंकि वह चूहा, बिल्ली, मुंह, सांप वगैरह सब खाते हैं। लेकिन लालू यादव उस कहानी में पै चुका, कहते हम चूहियों को नहीं पकड़ते थे, क्योंकि अगर चूहिया होगी, इस बात का डर होगा कि कोई चूहिया गर्भवती ना हो, उसके पेट में बच्चा ना हो। अगर गर्भवती होगा तो बड़ा दिक्कत होगा, दिक्कत तब होगा। लेकिन गर्भवती किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अब लालू प्रसाद यादव की इस बात को आप समझेंगे। गांव में आज की तारीख में भी जो लोग ऐसा करते हैं, जिस कम्युनिटी के लोग ऐसा करते हैं, आप उनके पास जाएंगे, उनसे आपको समझ में आएगा। एक बार चूहा तक दिखाते हैं, इंसानियत जो थी वहाँ पर भी थी। बाकी लालू यादव के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जाएंगे बताएंगे। भाई हमारे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।